जय हिंद दोस्तों, आज फिर से आपका मेरे YouTube स्टडी चैनल दांदू SR क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों अपन प्लांट फिजियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है दोस्तों प्लांट फिजियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। दोस्तों जिस प्रकार मानव अपना भोजन बनाता है ठीक उसी प्रकार पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं दोस्तों ये अपना भोजन? तो ये दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा यह पादप अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में। तो दोस्तों यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपन्न करते हैं। तो दोस्तों यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए पादपों को पोषण के आधार पर स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वपोषी। तो दोस्तों आज का टॉपिक है दोस्तों पौधों में परिवहन। दोस्तों पौधों में परिवहन किस प्रकार होता है? अपना भोजन अपना भोजन किस प्रकार से जड़ों से अपनी शाखाओं तक पहुंचाता है, तो वह परिवहन कैसे होता है वो सभी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पौधों में परिवहन। पौधे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों के लवणों को अपने आसपास, यानी दोस्तों जो ये पौधा है, ये पौधा विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों के लवणों को अपने आसपास रखता है। दोस्तों लवण आसपास के पर्यावरण से हवा, जल तथा मृदा से लेते हैं। दोस्तों पौधे विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थों को हवा से, जल से और मृदा से लेते हैं। इन पोषक पदार्थों की गति, जो ये पोषक पदार्थ होते हैं उनकी गति पर्यावरण से पौधों में, पर्यावरण के द्वारा यह विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ पौधों तक पहुंचते हैं और पौधों से एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? परिवहन कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों पदार्थों का परिवहन होता है। एक डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे दोस्तों किस प्रकार से यह विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ परिवहन होते हैं, हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो दोस्तों ये हो गया पादप, ये पादप हो गया दोस्तों, और ये क्या हो गया? इन्वायरमेंटल हो गया, वातावरण हो गया। ये वातावरण से दोस्तों कार्बन लेता है, हाइड्रोजन लेता है और ऑक्सीजन लेता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है और जड़ों से यानी मृदा से यह क्या लेता है दोस्तों? कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व लेता है, जैसे कि आयरन है, मैंगनीज है, बोरॉन है, कॉपर है, क्लोरीन है, ऐसे कुछ लेता है। और जो मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यह सभी यह पौधा ज़मीन से ग्रहण करता है। और कुछ तत्व हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है, यह सभी ये पादप मृदा से लेता है। दोस्तों मतलब कुल मिलाकर दोस्तों पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाता है और यह वायुमंडल से दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेता है और मृदा से कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कोबाल्ट, जिंक, बोरॉन ये सब लेता है और मुख्य पोषक तत्व भी मृदा से ग्रहण करता है। पौधों में पोषक पदार्थों की कम दूरी तक गति विसरण एवं चक्रीय परिवहन द्वारा हो सकती हैं।
मतलब दोस्तों पौधे के आसपास लवणों को कम दूरी तक गति विसरण और सक्रिय परिवहन द्वारा हो सकते हैं, लेकिन अधिक दूरी के लिए परिवहन संवहन तंत्र, यानी दोस्तों जो पौधे के आसपास के मतलब जो खनिज होते हैं उनके लिए दोस्तों उनका परिवहन कम गति तक चल सकता है, लेकिन अगर दूर से कुछ खनिज पदार्थों को लाना है तो उसके लिए दोस्तों अब जाइलम और फ्लोएम द्वारा इनका परिवहन होता है। इससे क्या कहते हैं दोस्तों, स्थानांतरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक खनिज लवणों को पहुंचाना क्या कहलाता है दोस्तों, स्थानांतरण। और यह काम कौन करता है दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम। पौधों में जाइलम एवं फ्लोएम द्वारा परिवहन एक दिशात्मक होता है। दोस्तों जाइलम में और फ्लोएम पौधे में दोस्तों अपना स्थानांतरण करता है, वो एक ही दिशा में करता है, उससे क्या कहते हैं दोस्तों, एक दिशात्मक होता है, अर्थात जड़ से तने की ओर होता है। यानी जाइलम और फ्लोएम जड़ से कुछ पोषक तत्वों को तने तक पहुंचाता है, तो इसीलिए यह एक दिशात्मक होता है, जबकि कार्बनिक पोषक का परिवहन फ्लोएम द्वारा बहुत दिशात्मक होता है। जबकि कार्बनिक पोषक परिवहन फ्लोएम द्वारा बहुदिशात्मक होता है। दोस्तों फ्लोएम पोषक पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, इसके लिए वह बहुदिशात्मक होता है, अर्थात पत्तियों से पौधों के सभी भागों में होता है। पोषक पदार्थों का स्थानांतरण पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में ही होता है। तो दोस्तों फ्लोएम का बहुदिशात्मक परिवहन होता है। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को धन्यवाद।